दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसे कि आपको बीतता है सुबह सुबह मेरा जो वक्त है वो मेरी जो बाबा जी की बगिया है उसके लिए समर्पित रहता है। आज काफ़ी सारा समय जो है मैंने यहाँ अपनी बगिया में बताया और आप देख सकते हैं क्यारियों की सफाई, थोड़ा जो हेज है उसकी कटिंग और इस तरह का कार्य जो मैं करता रहा। और आज ये कार्य मैंने लगभग 7 बजे शुरू किया था, आरंभ किया था, और अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ साफ़ सफाई का। तो बगिया में काम करने का, यहाँ सुबह सुबह वक्त व्यतीत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि मन में बहुत सारे नए नए विचार भी आते हैं काम करते करते, और ऐसे विचार आते हैं कि जो जनमानस के लिए भलाई करने वाले होते हैं। ये देखिए आजकल ताज़ा ही ये थोड़ा सा फूल भी रोपित किए हैं हमने। मेरे छोटे मोटे औजार, ये कैंची और इस तरह के औजार भी यहीं अपना बाबा जी की बगियाँ पड़े रहते हैं। ये मटर भी लगा है थोड़ा बहुत, और ये है हमारी बगिया जहाँ हम रोज़ काम करते हैं। पिछले 35 दिन लगभग पिछले महीने में भ्रमण पे रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अव्यवस्था जरूर फैल गई थी, लेकिन उसको दुरुस्त करने का कार्य मैं कर रहा हूँ। तो बहुत से नए नए विचार जो हैं बाबा जी की बगिया में कार्य करते हुए आते हैं, और विचार भी ऐसे होते हैं कि जो आम जनमानस के लिए और जन भाई के होते हैं। कोई इस स्वार्थ के विचार नहीं आते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा अपना काम भी कर रहे हैं, और अब ये आखिरी चरण है यहाँ पर बगिया में मेरी सेवा का। तो आज मैंने एक विचार जो है वो शेयर भी किया है फेसबुक के ऊपर। बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, और उस विचार को सही बता रहे हैं। उससे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा है, बस इतना सा लिखते हैं करेक्ट, राइट, 100% राइट, बस। तो लोगों को खुल के भी अपने विचार रखने चाहिए। और बाबा लोग तो क्या है, रमता जोगी तो यूँ ही चलते हैं, विचार देते हैं, और अगर आप लोग उन विचारों का समर्थन नहीं करेंगे तो जो भविष्य है हमारा थोड़ा सा मुश्किल वाला ज़रूर होगा। मैं बार बार कह चुका हूँ कि अब जो भारतवर्ष की जो दिशा और दशा है वो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रही है, और उसके कुछ उदाहरण जो हैं वो यही इसी तरह के उदाहरण जो हैं वो उस व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने की जो दिशा है उसकी ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो जो मैंने पोस्ट डाली है कि अब मोदी सरकार ने एक पिछले साल एक नया नियम बना दिया है कि ये जो गाड़ियां हैं बहुत सारा प्रदूषण फैलाती हैं। ना कि प्रदूषण के तो बहुत सारे दूसरे भी कारक हैं, शायद उसके ऊपर ध्यान थोड़ा कम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ झोल है थोड़ा सा। तो एक नया विचार आया और एक नया नियम बन गया। एक नई अधिसूचना जारी हो गई कि जो गाड़ियां हैं हमारी वो 15 वर्ष से ऊपर जो हैं वो उसके ऊपर नहीं चलेंगी, वो स्क्रैप में जाएंगी, स्क्रैप की जाएंगी। तो खैर प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक विचार हो सकता है, लेकिन मेरी 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 नज़र से देखा जाए तो कोई इतना अच्छा विचार नहीं है। अब भारतवर्ष में कुछ सारे के सारे जो लोग हैं वो अंडानी अबानी तो हैं नहीं कि हर साल करोड़ों रुपए की नई गाड़ी खरीदें और उसमें फिर बड़े गर्व के साथ चलें कि देखो भाई हमारे पास इतनी लंबी गाड़ी है, इतने करोड़ की गाड़ी है, और इसमें ये सुविधाएं जो हैं वो इसमें हैं। अब हम ठहरे देसी आदमी, देसी लोग, छोटे लोग, तो हमने अपनी बहुत कड़ी मेहनत की कमाई करके कोई एक आध गाड़ी जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। काफ़ी वर्षों के बाद जो पैसा है वो जुटा के, या फिर कभी कईयों को ज़्यादा शौक होता है तो वो लोन की तरफ भी चले जाते हैं, बहुत सारा ब्याज भी इसका भरते हैं बैंकों में, और 7-7 साल की किस्तें बनाई होती हैं। तो जब 7 साल होंगे, गाड़ी पुरानी हो गई, और उसके बाद अगर आप उसको
कहीं रीसेल में डालेंगे तो अब तो रीसेल भी कम ही होगी, क्योंकि वो जो स्क्रैप वाली पॉलिसी है वो रीसेल जो है वो उसको भी रोकेगी। पहले ऐसे होता था कि गाड़ी की जो आरसी है वो रिन्यू होती रहती थी, तो वो अच्छी हालत में जो गाड़ियां हैं वो 40-40 साल तक चलती थी। अब जहाँ तक व्यावसायिक वाहनों का प्रश्न है, तो हो सकता है कि वहाँ थोड़ा ये सही हो, लेकिन जो किसी मेरे जैसे व्यक्ति ने कोई वाहन खरीदा है अपना 7, 8, 10, 12 लाख रुपया लगा के, खैर मैं तो 6 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं रखता हूँ, मेरी जितनी औकात है मैं वहीं तक जाता हूँ। तो कईयों ने 10-10, 12-12 लाख की गाड़ियाँ ली हैं और बहुत भारी भरकम ब्याज भी भर रहे हैं, अब भी ली हैं। तो अगर ऐसी जो गाड़ी है उसको किसी ने बड़े एक दुल्हन की तरह सजा के और बड़े प्यार से रखा है, और उसके बाद 15 वर्ष के बाद उसको स्क्रैप में डाल दिया जाए, तो उस वक्त 15 वर्ष के बाद हो सकता है कि उसकी जेब में इतना पैसा ही ना हो कि वो और अन्य गाड़ी ले सके। तो मैं समझता हूँ कि जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, डोमेस्टिक गाड़ियाँ हैं, उनके लिए ये जो नियम है एक बहुत बड़ा प्रहार, बहुत बड़ा आघात है, और पूंजीवाद को खुश करने वाला एक ये नियम बनाया गया है। तो मैं तो इस नियम के साथ नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस नियम को अच्छा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। दोस्तों, जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ को उन कानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारा जो भला है वो नहीं होने वाले है। खैर, अब 2024 आ रहा है, तो अगर नहीं आवाज़ उठानी है तो वहाँ आप अपने हिम्मत का सही ढंग से प्रयोग करिएगा, तभी आपको कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। आप ये जो नई दिशा, नई दशा और नई व्यवस्था पनपने जा रही है, इसके ऊपर रोक लगाना लाजमी है, अन्यथा जो आने वाली पीढ़ी हैं उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ किसानी की बात करते हैं। अब मैं किसानी की बात करता हूँ तो मेरे रोज़ यहाँ एक छोटा सा मेरा एक किचन गार्डन ही समझो इसको, बाबा जी की बगिया बोलता हूँ मैं इसको। तो इसमें मैं रोज़ 3 घंटे कार्य करता हूँ, तब मुझे कुछ जाके नसीब होता है। और हर रोज़ जीवन के 3 घंटे किसी जगह समर्पित करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं। और अब बहुत सारे लोग जो उनके तो बड़े बड़े फार्म हैं और काफ़ी उत्पाद पैदा करते हैं, लेकिन जब पैदा करते हैं, जब उत्पादन होता है, तो उस समय जो उनके उत्पादों के रेट्स हैं बहुत ही कम रहते हैं। और ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि बस जो बिचौलिया है बीच में, जिन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना रखे हैं, या जो गोडाउन्स का एक तंत्र जो है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में या फिर पूरे देश में फैला रहे हैं, सारी व्यवस्था जो है उनकी तरफ ही केंद्रित कर दी गई है। और बेचारा किसान उसी खूंटी के ऊपर लटका हुआ है, मेहनत किए जा और फल की इच्छा ना कर। तो मुझे लगता है कि हमारी जो देश की दशा और दिशा है वो एक तरह समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है आने वाले पीढ़ियों के लिए। अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर ना कहूँ, मैं ना अर्थशास्त्री हूँ, ना कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, ना कोई बहुत बड़ा दार्शनिक हूँ, ना कोई चिंतक हूँ, पर कभी कभी इस तरह के विचार बाबा जी के बगिया में आ जाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो समर्थन भी कीजिएगा। लेकिन अगर कमेंट करिएगा तो आपके कमेंट में सही है, गलत है, सही है, गलत है, ऐसा नहीं, थोड़ा खुल के लिखा कीजिए। आप खुल के लिखेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो मेरे अंदर भी कुछ और, आपके अंदर भी कुछ और नए विचार आएंगे। तो इस तरह से विचारों का आदान प्रदान करना अच्छी बात होती है, इसमें नुकसान कोई नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा भगवान क्लब।